हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। और साथ ही में सवाल ये भी है कि क्या कोरोना वायरस वैक्सीन सच में इस महामारी को खत्म कर देगी और किस तरीके से ये लोगों तक पहुंचेगी। क्या ये मुफ्त मिलेगी या फिर इसके लिए एक अच्छी खासी रकम चुकानी होगी और किस तरीके से आगे ये लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर किसी को चाहिए। जिनमें से कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही साथ में कई परिवर्तन, कई बदलाव भी सामने आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आप हमारे साथ वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों की ओर। जो बाइडेन ने भारत को लेकर दिया पहला बयान, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति है जरूरी। चीन फिर देगा धोखा, पीछे हटने की बात कहकर एलएसी पर और बढ़ा रहा सैनिक। 2 बूंद और महामारी का काम तमाम, सिर्फ एक बार नाक में डाले और कोरोना हमेशा के लिए खत्म। भारत ने 1.5 अरब कोरोना वैक्सीन डोज खरीदने के लिए दी एडवांस बुकिंग, दुनिया के तीसरे नंबर पर। गोल्ड और सिल्वर के दाम का क्या है ताजा रुख, जाने आज की कीमत। सरकार बिना गारंटी दे रही लोन, 25 लाख लोग कर चुके हैं अप्लाई। पबजी मोबाइल इंडिया खेलने के लिए ऐसे करे प्री रजिस्ट्रेशन, जाने क्या होगा इस बार गेम में खास। व्हाट्सएप में सभी के लिए जारी हुआ नया फीचर, 7 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनके बारे में सबसे सही और सबसे पहले सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे एक बात ये भी कह दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी उस मेहनत की कदर करते हैं और आप भी पूरे प्यार और शांति के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखिए। आपका यही मोटिवेशन है जो हमें और बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी के साथ जब आप वीडियो एंड तक देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, इसे शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, ये भी एक अलग टाइप का मोटिवेशन है। तो आप ये मोटिवेशन भी बरकरार रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बातें खत्म करते हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक एक करके जानते हैं कि क्या कुछ कहती हैं ये खबरें। दिल्ली में बरपा कोरोना का कहर, 7 दिन में 715 मौत, 43,000 से ज्यादा केस। राजधानी में अब आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत, सभी फुल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। यहाँ पर बुधवार को कोरोना के 7,486 नए मामले सामने आए। इसके बाद राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5 लाख के पार हो गई। जबकि इस महामारी से बुधवार को रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हुई। यहाँ दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक है। बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण दल ने ये जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। बीते दिनों खबरें आई थी कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए तैयार हो गए हैं और उन संरचनाओं को ध्वस्त करेंगे जो इस साल मई के बाद तैयार किए गए हैं। हालांकि चीन एक बार फिर अपने वादे से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पोस्ट की रीइंफोर्समेंट, सैनिकों का स्थानांतरण और बीते 30 दिनों में अक्साई चीन के कब्जे वाले जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार ये सब इस बात से स्पष्ट संकेत हैं कि चीन 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर लंबे समय तक के लिए गतिरोध के लिए तैयार हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के मामले में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ये सवाल भी उठता रहता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। अदालत ने कहा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPI में शक्तियों और अधिकारों के प्रावधानों के अनुसार सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जारी कोरोना वैक्सीन रिसर्च अपने अंतिम चरण में है। मॉडर्ना और फाइजर ने तो वैक्सीन ट्रायल पूरे होने का दावा भी कर दिया और वैक्सीन को 95% तक सुरक्षित बताया। कई कंपनीज ने ट्रायल में अच्छे परिणाम को देखते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया, तो बड़े देशों के बीच इनके खरीद और सौदे को लेकर होड़ मच गई है। ऐसे में भारत ने भी 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज खरीदने के लिए एडवांस बुकिंग करवा ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन डोज खरीद प्रतिबद्धता के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत से पहले अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का नंबर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। 2 बूंद जिंदगी की, ये टैगलाइन अक्सर टीवी विज्ञापन या अखबारों में देखने को मिली होगी। ये पोलियो की बीमारी को दूर करने के लिए दी जाने वाली दवा है। अब इसी तर्ज पर महामारी कोरोना वायरस को भी हराने की तैयारी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही भारतीय कंपनी भारत बायोटेक का दावा है कि अगले साल तक महामारी की वैक्सीन मिलने लगेगी। सबसे खास बात ये है कि स्वदेशी वैक्सीन की सिर्फ 2 बूंदें कोरोना को हराने के लिए काफी होगी। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि अगले साल उसकी सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक के जरिए डाले जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए इतना ही काफी होगा। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई है। खबरें अभी और भी कई बाकी हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जिनमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है बाजार का माहौल, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सोना चांदी का क्या भाव चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इनके रियल भाव के बारे में और बाकी खबरों के बारे में। आलू प्याज की कीमत ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। सिर्फ 13 दिनों में बढ़े 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक के दाम। जी हाँ, आलू प्याज के बढ़ते दाम का सीधा असर आम आदमी की रसोई के बजट पर पड़ा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर दिए गए प्राइस रिपोर्ट के अनुसार आलू का रिटेल भाव 45 रुपए प्रति किलो और प्याज 55 रुपए प्रति किलो है। अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार 13 दिन पहले प्याज का दाम 43 रुपए प्रति किलो था, जबकि 13 दिन बाद ही इसकी कीमत 62 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं आलू की कीमत भी बढ़कर 45 रुपए प्रति किलो हो गई है और आगे भी इसकी कीमतों में कमी होने की कोई उम्मीद नहीं है। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर अच्छी खबर के साथ ही गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरने लगे हैं। MCX में गोल्ड की कीमत 0.28% घटकर 50,185 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सिल्वर की कीमत में भी गिरावट आई है और ये 0.62% घटकर 62,157 प्रति किलोग्राम है। विश्लेषकों का मानना है कि गोल्ड फिलहाल 50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है। सिल्वर भी गिरकर 61,800 रुपए प्रति किलो पर आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। WhatsApp का डिसअपियरिंग मैसेज फीचर सभी के लिए ग्लोबली जारी कर दिया गया है। आप अपने WhatsApp को अपडेट करके इस फीचर को चेक कर सकते हैं। नई अपडेट के बाद आपके पास एक विकल्प होगा कि आप किसी मैसेज को कब डिलीट करना चाहते हैं। इसकी सेटिंग आपको मैसेज भेजने से पहले ही करनी होगी। WhatsApp का ये फीचर निजी और ग्रुप चैट दोनों के लिए काम होगा। ये फीचर Android, iOS और डेस्कटॉप तीनों वर्जन पर काम करेगा। इस फीचर की सेटिंग करने के बाद कोई भी मैसेज 7 दिनों तक अपने आप डिलीट हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि ये फीचर फॉरवर्ड मैसेज पर काम नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना की वजह से रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए स्वनिधि योजना की शुरुआत की। कोरोना संकट के बीच 2 जुलाई को इस योजना की शुरुआत हुई थी। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। पीएम मोदी का कहना है कि इस योजना का मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं है, बल्कि इसे रेहड़ी पटरी वालों का समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के परिप्रेक्ष्य
में भी देखा जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पबजी की भारत वापसी को लेकर अब पबजी के शौकीन लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि पबजी जल्द ही भारत में रीलॉन्च किया जाएगा। वहीं इससे पहले पबजी मोबाइल इंडिया के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। एंड्रॉइड और iOS के यूजर्स के लिए पबजी के इंडियन वर्जन को खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पबजी मोबाइल इंडिया खेलने के लिए एंड्रॉइड और iOS यूजर्स टैप गेम शेयर कम्युनिटी में प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है। पबजी खेलने के लिए अब तक करीब 3 लाख यूजर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक ये खबरें हम लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आप अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप अपना नाम भी नीचे मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।